नमस्कार, मेरा नाम विमल सिंह। उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा अव्यवस्थाओं के साथ शुरू हो गई, लेकिन यात्रा शुरू होने के साथ ही सरकार और प्रशासन की ओर से बनाई गई व्यवस्थाओं की पोल भी एक झटके में खुल गई। अव्यवस्थाओं का रायता ऐसा फैला कि कई दिनों तक ये संभल नहीं पाया, इसे प्रशासन और सरकार समेट नहीं पाई। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में हालात इतने बेकाबू हो गए कि यात्री 20-20 घंटे तक जाम में फंसे रहे। हालांकि अभी हालत में कुछ सुधार है, पहली जैसी अव्यवस्था नहीं है। यात्रियों की संख्या इस साल इतनी ज्यादा बढ़ी कि प्रशासन और शासन की जितनी भी जो व्यवस्थाएं थी वो एक झटके में टूट गई, बिखर गई। कोई भी व्यवस्था काम नहीं आई, हर तरफ जाम। न सिर्फ गाड़ियों का जाम बल्कि रास्तों में पैदल चलने वाले लोगों का भी जाम लग गया। जब तमाम सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और अन्य जगहों पे खबरें चलने के बाद सरकार की किरकिरी हुई, बद इंतजामी को लेकर सवाल खड़े होने लगे, पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी, तब जाकर के सरकार कुछ जागी और कुछ कठोर कदम उठाए, पूरा सरकारी अमला व्यवस्था बनाने में लगा और उसके बाद वर्तमान में हालत कुछ हद तक कंट्रोल में है। यात्री आज भी उसी संख्या में चारों धामों में आ रहे हैं, लेकिन अब व्यवस्था कंट्रोल में दिख रही है। जितनी संख्या अभी यात्रियों की आ रही है उतनी संख्या शुरुआत में भी थी। जब आज व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है तो उस समय भी किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की जो योजना थी, जो उनकी प्लानिंग थी, उसमें बहुत बड़ी कमी रही है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बदइंतजामी हुई। सबसे बुरे हालात गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में रहे हैं। बद्रीनाथ की यात्रा में उस तरह की दिक्कतें नहीं आई, लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में अव्यवस्थाएं इतनी ज्यादा फैली कि उनको संभालने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। एक साथ हजारों की संख्या में यात्रियों और उनके वाहनों के इन धामों में पहुंचने से व्यवस्था ऐसी चरमरा गई कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगने लगा। 5-5, 6-6 घंटे तक शुरुआत में जाम लगा। जब हालात बेकाबू होने लगे तो यमुनोत्री धाम के लिए गेट सिस्टम बना दिया गया और दिन में निश्चित टाइम के लिए ही वाहन छोड़े जाने लगे। इससे जो यात्रा रूट में जो यात्री फंसे थे, कब उनको निकलने में 20-20 घंटे लग गए। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब भूख और प्यास से परेशान रहे। जिन जगहों पे ये लोग रुके हुए थे वहां पे किसी भी तरह की खाने की या पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। जगह जगह पे यात्रियों को रोका जा रहा था और हालत ये हुई कि जो श्रद्धालु यात्रा करने के लिए आ रखे थे वो प्रदर्शन करने लगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने। पूरे 4 धाम के जो रूट हैं उन पर हर तरफ जाम, लोगों की भीड़ और अव्यवस्थाओं का बोलबाला दिख रहा था। और सबसे अहम बात, जिस समय उत्तराखंड में ये सब हो रहा था उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकड़ धामी अपनी पार्टी के प्रचार के लिए देश के कोने कोने में घूम रहे थे, शहर शहर घूम रहे थे। कभी मुंबई के बीच में ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, कभी रैली कर रहे थे। और यहाँ उत्तराखंड में पूरे देश से आए हुए श्रद्धालु परेशान हो रहे थे। उनको जाम से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था और न ही पुलिस प्रशासन के पास कोई बड़ी प्लानिंग थी। जब हालत बेकाबू हो गए, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा होने लगी, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में इसकी चर्चाएं जोरों को होने लगी। उसके बाद सरकार हरकत में आई, मुख्यमंत्री भी वापस लौटे और यात्रा मार्ग में व्यवस्थाओं का जायजा लेने लगे। सरकार ने ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिया। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण हो रहा था, जिसमें पंजीकरण के लिए हजारों की संख्या में लोग हर दिन वहां पे पहुंच रहे थे। हालांकि ऑफलाइन पंजीकरण सरकार कुछ दिन के लिए इसे टाला गया है, लेकिन जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए फिलहाल अभी सरकार ऑफलाइन पंजीकरण कराने के मूड में नहीं दिख रही है। लेकिन जब पूरा सरकारी अमला व्यवस्था को बनाने में उतरा तो काफी हद तक हालात काबू में आए। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? इसकी मोटी मोटी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि अचानक से इस साल यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में आमतौर पर शुरुआत में काफी कम श्रद्धालु जाते थे, लेकिन इस बार 15 से 20 हजार तक श्रद्धालु वहां पे हर दिन जाने लगे। और यही हालत केदारनाथ के भी रहे हैं, जहां हर दिन 30 हजार के लगभग यात्री पहुंच रहे हैं। अचानक से इतने यात्रियों के आने से व्यवस्था गड़बड़ा गई। लेकिन दूसरी जो सबसे अहम वजह है, प्रशासन का यात्रा को लेकर के जो पिछले कुछ सालों से जो रुझान बढ़ रहा है उसको अनदेखी करना। अगर हम पिछले 5-6 सालों की चारधाम यात्रा को अगर देखेंगे
तो हर साल यात्री बढ़ रहे हैं। पिछले साल चारों धामों में करीब 56 लाख यात्री आए थे। सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही थी कि इस साल करीब 20 से 30% यात्री बढ़ सकते हैं और इनकी जो संख्या है वो 70 लाख तक जा सकती है। यानी कि सरकार को भी अनुमान था कि इस बार काफी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, लेकिन सरकार ने इसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं बनाई। दूसरी सबसे बड़ी जो एक समस्या रहती है कि सरकार और प्रशासन के पास कोई भी प्लान बी नहीं होता है। चार धाम यात्रा है वो विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र में होती है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है या कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे कि यात्रा बाधित हो या प्रभावित हो। तो ऐसी स्थिति से निकलने के लिए प्रशासन के पास कोई भी एक्स्ट्रा योजना नहीं होती, कोई प्लान बी नहीं होता है। सरकार और प्रशासन जिस प्लान पे काम कर रहा होता है उसके इतर उनके पास कुछ भी अलग करने के लिए नहीं होता है। थोड़ा सा भी अगर चीजें इधर उधर होती हैं तो सारी व्यवस्था धड़ाम हो जाती है और वही इस बार भी हुआ। यात्रा शुरू होने से पहले मीडिया में इस तरह की खबरें काफी प्रकाशित हुई जिसमें अव्यवस्थाओं को लेकर चेताया गया था और किसी ने भी उन खबरों को गंभीरता से नहीं लिया। जाम को लेकर मीडिया में खूब सारी खबरें प्रकाशित की गई कि इन जगहों पे जाम लग सकता है। कुछ पॉइंट भी चिन्हित किए गए। यात्री सुविधाओं को लेकर भी खूब सारी रिपोर्ट प्रकाशित की गई, लेकिन उनको अनदेखा किया गया। यही नतीजा रहा कि यात्रा मार्ग पर इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं फैली, कई लोग बिना दर्शन किए ही वापस लौट गए। शुरू के 4-5 दिन तो इतने विकट रहे कि यात्रियों को 20-20, 25-25 घंटे सड़क पे गुजारना पड़ा। रास्ते में लोगों को रोका गया, जहां उनको रोका जा रहा था वहां पे बहुत कुछ तो छोड़िए पीने के पानी की भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अभी प्रशासन के सामने इससे बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। जून में स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, मैदानी क्षेत्रों में गर्मी भी काफी पड़ रही है, तो इससे यात्री और पर्यटक पहाड़ों का रुख करेंगे, जिसके बाद यात्री संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। आमतौर पर ये माना जाता है कि जून का महीना सबसे पीक होता है यात्रा के लिए। उस समय सबसे ज्यादा श्रद्धालु चार धाम में आते हैं। इस समय चारों धामों में लगभग 70,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जून में जब छुट्टियां पड़ जाएंगी तो ये संख्या 1 लाख या उससे भी अधिक पहुंच सकती है, जिससे एक बार और फिर जाम और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। अभी स्थिति ये है कि चारों धामों के लिए करीब 35 लाख तक पंजीकरण हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जो 35 लाख पंजीकरण हुए हैं वो लोग यात्रा करने के लिए आएंगे और ज्यादातर लोग जून में ही आते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एक तो बरसात भी शुरू हो जाती है, स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। लोग जून में ही आना ज्यादा पसंद करते हैं और कई लोग पर्यटक स्थलों में घूमने के लिए भी आते हैं। उस समय प्रशासन के सामने एक बार फिर नई चुनौती खड़ी हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।